नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत कहाँ से करें। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नए होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी की स्टार्टिंग को हम कहाँ से करें, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती है करने को। माइंड इधर उधर भागता रह जाता है कि किस चीज़ को हम एक्चुअल में फॉलो करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि अगर आप बिगिनर हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, स्टिल आप अपनी लाइफ में कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके हर वो चीज़ें आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में। इसके लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा, जो कि अब्राहम हिक्स का प्रोसेस है। अगर आपने द सीक्रेट मूवी देखी है या द सीक्रेट की बुक पढ़ी है तो आपको पता होगा उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या है। आस्क, बिलीव एंड रिसीव, यानी आप क्लियरली यूनिवर्स से मांगो कि आपको क्या चाहिए। आपने एक बार उससे मांग लिया, उसके बाद बिलीव करो कि वो चीज़ आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। एट द एंड आप उसे रिसीव कर लोगे, यानी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे। लेकिन इससे भी सिंपल प्रोसेस है अब्राहम हिक्स का। अब्राहम कहती है आस्क एंड इट इज़ गिवन, यानी द मोमेंट आपने कुछ मांगा यूनिवर्स से, यूनिवर्स ने उसी वक्त वो चीज़ आपको दे दी। लेकिन यूनिवर्स ने उसे आपको पैरेलल रियलिटी में दिया है, यानी आपकी फिजिकल रियलिटी, जिस जगह पे हम रहते हैं, ये हमारी पृथ्वी, ये हमारी फिजिकल रियलिटी है। उसी तरह से मान लो कि एक और रियलिटी है जो एक वाइब्रेशनल रियलिटी है, जहाँ पर आपकी मांगी हुई सभी चीज़ें जो आप इस धरती पर मांगते हो कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, इसी तरह की एक और चीज़ में, एक और धरती में वो सारी चीज़ें सच है। उस जगह पे वो ऑलरेडी हो चुका है। उस चीज़ को अब्राहम कहती है वोटेक्स। और कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें हमारी लाइफ में क्या चाहिए, हम क्लियर नहीं है अपने डिज़ायर को लेकर के, तो यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा कि हमें क्या चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि भले इस वक्त हमें वो क्लैरिटी नहीं है कि हमें हमारी लाइफ में क्या चाहिए, लेकिन हमारे वोटेक्स में ऑलरेडी यूनिवर्स ने वो सारी चीज़ें रखी हैं जो हमें हमारी लाइफ में चाहिए। अब यूनिवर्स को कैसे पता चलता है कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो किसी भी चीज़ को लेकर के तो वहीं आपकी डिज़ायर आती है। यानी जब आप अपनी लाइफ में मनी को लेकर के सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हो तो आपकी डिज़ायर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है पैसे कमाने की। जब आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा ख़राब होती है तब आपकी डिज़ायर आती है अपनी हेल्थ को अच्छा करने की। जब आपका कोई रिलेशनशिप बहुत बिगड़ जाता है उस जगह पर आपकी डिज़ायर आती है उसको सही करने की। तो इसी तरह से यूनिवर्स आपकी सभी डिज़ायर्स को जानता है कि आप किस कॉन्ट्रास्ट में पढ़ते हो। कॉन्ट्रास्ट यानी प्रॉब्लम्स, किस प्रॉब्लम में पढ़ते हो और उस प्रॉब्लम में से आपकी क्या डिज़ायर निकलती है, वो डिज़ायर आपके वोटेक्स में जाती है। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल में देखा जाए तो यूनिवर्स से मांगना भी नहीं पड़ता, क्योंकि लाइफ की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स में हमारी मांग हो जाती है यूनिवर्स से। और जैसा कि यूनिवर्स कहता है, यानी अब्राहम कहती है आस्क एंड इट इज़ गिवन। जब आप प्रॉब्लम में पड़े, प्रॉब्लम में से आपकी कोई डिज़ायर निकली, वो डिज़ायर जाके वोटेक्स में एक रियलिटी बन गई। अब फिर उसके बाद क्वेश्चन होता है कि अगर वो रियलिटी एक्चुअल में है, चाहे वो पैरेलल में ही क्यों ना हो, एक्चुअल में है, तो मेरी रियल रियलिटी में वो चीज़ क्यों नहीं आ रही। अब इसके जितने भी रीजंस अगर आप अपने माइंड में से निकालो, सारे ही आप देखोगे कि बेबुनियाद से होंगे कि मैं डिज़र्व नहीं करता, या मैंने उस जगह पे कोई गलती की, या मेरे लिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं है करना, या मेरा उतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं है, या पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो पर्सन मुझसे बात नहीं करता, या उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, या आपको कोई भी रीज़न लगता हो अपनी लाइफ में आपकी डिज़ायर के मैनिफेस्ट ना होने का, उनमें से एक भी रीज़न उसका होने का नहीं है, मतलब उसके ना होने का नहीं है। मतलब यूनिवर्स तो कहता है आस्क एंड इट इज़ गिवन, यानी जब आपकी प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम में से वो डिज़ायर आई, डिज़ायर बन के जाके वोटेक्स में आ गई। जब वो ऑलरेडी वोटेक्स में आ चुकी है, वोटेक्स में रियलिटी बन चुकी है, तो यूनिवर्स के उसको आपको ना देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यूनिवर्स ने अपनी तरफ से वो काम कर दिया। अब इकलौता रीज़न ये हो जाता है उस चीज़ के हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट ना होने का कि हम उस पैरेलल रियलिटी से, यानी उस वोटेक्स से अपने फिजिकल वर्ल्ड को देखें तो हमारी वाइब्रेशन उस जगह पे टोटली अपोजिट होती है हमारे वोटेक्स से। वोटेक्स में सारी चीज़ें रखी है, हम रियलिटी में बोलते हैं कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है। वोटेक्स में वो चीज़ ऑलरेडी यूनिवर्स दे चुका, आस्क एंड इट इज़ गिवन से हमें लगता है कि हम उस चीज़ के लिए डिजर्विंग नहीं है। यानी यूनिवर्स कुछ और सोचता है, हम कुछ और सोच रहे हैं हमारी लाइफ में। बस यही रीज़न हो जाता है हमारी वाइब्रेशंस के अपोजिट हो जाने का, और इस वाइब्रेशन के अपोजिट हो जाने की वजह से हम वोटेक्स से दूर होते रहते हैं। और अगर हम अपनी वोटेक्स वाली रियलिटी को अपनी रियल लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इसका इकलौता तरीका ये है कि आप वोटेक्स की अलाइनमेंट में आ जाएं। वोटेक्स के अलाइनमेंट में आना मतलब यह बिलीव कर पाना कि आस्क एंड इट इज़ गिवन, यानी जब आपने मांगा उसी वक्त यूनिवर्स ने वो चीज़ आपको वोटेक्स में दे दी। और अपनी डिज़ायर्स के मैनिफेस्टेशन से हट करके अपने वोटेक्स के साथ अलाइनमेंट की फोकस करना, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो ऑलरेडी दे चुका है। अब आपका काम है अपने वोटेक्स से उस चीज़ को निकालो। अब वोटेक्स में कितनी सारी चीज़ें हमारी रखी हुई है हमें भी नहीं पता होता, क्योंकि लाइफ में हम हमेशा कई तरह की प्रॉब्लम में फंसते हुए आते हैं, और उन्हीं प्रॉब्लम में से हमारी कितनी ही डिज़ायर्स होती है और कितनी ही चीज़ें हमारे वर्टेक्स में रखी होती है। तो इसीलिए हमारे डिज़ायर के मैनिफेस्टेशन से हट करके
हमें सिर्फ और सिर्फ अपने वोटेक्स के अलाइनमेंट में जाने का फोकस करना चाहिए। अगर हम इतना करते हैं तो हमारी सारी डिज़ायर्स जो हम चाहते हैं वो भी मैनिफेस्ट होती है। कई बार इतनी पुरानी पुरानी डिज़ायर्स भी आसानी से मैनिफेस्ट होती है। और उसके अलावा अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू चीज़ भी आती है जो आपकी एक्सपेक्टेशन से बाहर होती है, वो भी बहुत अच्छी होती है। अब इसी के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस बेसिकली वो चीज़ होती है, हमारे वो थॉट्स को हम रेजिस्टेंस कहते हैं जो हमें रोकते हैं उसकी अलाइनमेंट में जाने के लिए। अब ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो आप इजीली इसे समझ पाओगे। अब्राहम कहती कि हर एक सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक उसका पॉजिटिव साइड है, दूसरा उसका नेगेटिव साइड है। एक हम जो चाहते हैं, एक जो हम नहीं चाहते हैं। तो एक साइड है अलाइनमेंट, एक साइड है रेजिस्टेंस। अब अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस को आप इसी तरीके से समझो कि अलाइनमेंट पॉजिटिविटी का मतलब है, रेजिस्टेंस नेगेटिविटी का मतलब है। अब ये हमारे फोकस पे डिपेंड करता है कि हमारा जहाँ फोकस होता है वहीं हमारी रियलिटी मैनिफेस्ट होती है। अब हमें ये देखना है कि हमारा फोकस किस डायरेक्शन में जाता है। अगर वो नेगेटिव में जाता है, अगर वो रेजिस्टेंस में जाता है, तो उसको उठा करके हमें पॉजिटिव में यानी अलाइनमेंट में लेकर के जाना है, तो वो चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल से देखो तो मान लीजिए आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो। मनी आपकी डिज़ायर है, आप चाहते हो कि मेरे पास बहुत पैसा हो, मैं अपनी लाइफ में बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, ये मेरी डिज़ायर है। तो अब्राहम कहती है कि यही पॉजिटिविटी है, यही अलाइनमेंट है। आप अपना फोकस इसी जगह पर रखो, आपको वो चीज़ डेफिनेटली मिलेगी जो आप चाहते हो। लेकिन अब आते हैं हमारे फोकस पे कि हमारा फोकस किस तरीके से हमें रेजिस्ट करता है नेगेटिविटी की तरफ। जैसे हम बात करते हैं कि मुझे मेरे लाइफ में बहुत पैसे कमाने हैं, मुझे बहुत अमीर बनना है, और यहाँ हम फोकस दे रहे हैं एक अलाइनमेंट की तरफ ये बोल करके कि मुझे पैसे चाहिए मेरी लाइफ में, मुझे अमीर बनना है, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। अब ये बोलने के बाद हमारा फोकस उस बात पे चला जाता है जो हमारी करंट रियलिटी पे हो रहा है कि मुझे पैसा तो चाहिए लेकिन मेरे पास क्या है, अभी जॉब नहीं है। अब जब तक मेरे पास जॉब नहीं होगी तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे। अब मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं अपनी ज़रूरतों का भी ध्यान नहीं रख पाऊंगा। ऐसे में मैं अमीर कैसे बनूं। और इतनी बात में अगर मैं देखूं तो मुझसे किसी पर्सन ने एक पैसे लेकर रखे हुए हैं जिसने अभी तक मुझे लौटाए नहीं है। अब जब तक वो पैसे नहीं लौटाएगा तब तक मेरा काम नहीं बनेगा, और उसके पैसे ना लौटाने की वजह से मेरी जो लाइफ में और पैसे भी हैं वो भी कहीं ना कहीं निकलते जा रहे हैं। पैसे को लेकर प्रॉब्लम हमेशा बढ़ती जा रही है। मैं जितना सोच रहा हूँ पैसा मेरी लाइफ में आए, मैं देख रहा हूँ कि उतना खर्च मुझसे हो रहा है। तो ये है बेसिक फोकस। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि एक तरफ हम डिज़ायर करते हैं जो अलाइनमेंट है, जो पॉजिटिविटी है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे इस तरीके से अपनी लाइफ को बनाना है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिविटी या अलाइनमेंट बोलो, वो ये है कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अमीर बनना है, मुझे अपनी लाइफ में बहुत पैसे चाहिए, ये अलाइनमेंट है। लेकिन इसके अपोजिट जो हम फोकस पे जाते हैं और उस पर हम बात करते हैं वो रेजिस्टेंस है कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इतने सारे रीजंस हैं। डिज़ायर एक है, उसके ना होने के रीजंस हमें ही खुद पता है, इतने सारे हैं। तो बस ये रीजंस हमें वोटेक्स से दूर रखते हैं। जब तक हम इन रीजंस को ख़त्म ना कर ले अपने माइंड से, तब तक हम देखेंगे नहीं अपने आप को उस अलाइनमेंट में जाते हुए। अब यहाँ पर अब्राहम कहती है कि दो तरीके से आप इस चीज़ को कर सकते हो। या तो आप अपने इन रीजंस को सेंटेंसेस के थ्रू रिपीट करते हुए चेंज करो और आप एक अलाइनमेंट को अचीव कर लोगे। आपका फोकस बेसिकली उस साइड हो जाएगा। यानी दो साइड है, एक साइड जो हम चाहते हैं मनी हमारी लाइफ में हो, दूसरी साइड हम बात करते हैं कि इस तरीके से हमारी लाइफ है जहाँ जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, और ये चीज़ हम नहीं चाहते हैं। तो फोकस हमारे नहीं चाहने वाले साइड पे है, इसी वजह से वो चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, और यही रेजिस्टेंस है जो हमें रोक रही है उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने से। अब उसके अपोजिट साइड यानी अपनी डिज़ायर वाली साइड पे, अलाइनमेंट पॉजिटिविटी वाली साइड पे जाना है। अब इसके लिए हमें बेसिकली देखो तो सिंपल यही बात करनी है कि मुझे मेरी लाइफ में पैसा चाहिए और मुझे बहुत अमीर होना है, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। ये तीन बोल करके बस हमें शिफ्ट नहीं होना है फोकस में नेगेटिविटी की तरफ। अगर हम ये बोल रहे हैं तो इसी साइड में रह जाना है। तो इसके लिए अब्राहम कहती सबसे सिंपल होता है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो तो आप अपने मन को शांत करते हो, मन में जितने भी थॉट्स होते हैं उनको रोक देते हो और उन्हें रोक करके अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे होते हो। तो ऐसे में क्या होता है, आपका ध्यान आपके थॉट्स पे नहीं जा रहा होता, और थॉट्स जो इस तरीके से एक के बाद एक क्रिएट हो रहे होते हैं वो क्रिएट होना कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड उस जगह पे उतना नहीं जा रहा होता। तो जितने क्रिएट हुए होते हैं वो भी ब्रेक होने लगते हैं, और ब्रेक हो जाते हैं तो हमारी जो नेचुरल एबिलिटी आप बोलो वो पॉजिटिविटी की होती है कि अगर हमारा ध्यान प्रॉब्लम पे नहीं है तो हम नेचुरली सॉल्यूशन पे है, अगर हमारा ध्यान रेजिस्टेंस पे नहीं है तो हम नेचुरली अलाइनमेंट पे हैं, अगर हमारा ध्यान नेगेटिविटी में नहीं है हम नेचुरली पॉजिटिविटी पे हैं। इसीलिए जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको पॉजिटिव सोचना नहीं पड़ता, आप हर तरह के थॉट्स पे से ध्यान हटा लेते हो और वो थॉट से ध्यान हटने की वजह से नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है।
और दूसरा तरीका ये हो जाता है उस जगह पे पॉजिटिविटी क्रिएट करना। इसके लिए बाकी जितने प्रोसेस होते हैं आप वो देख सकते हो, जैसे ग्रेटिट्यूड है, स्क्रिप्टिंग है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, या दुनिया का कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रोसेस है, वो आपको एक पॉजिटिविटी देता है उस जगह पे। कि मान लीजिए इस जगह पे रियलिटी में आपको वो चीज़ें दिख रही है कि आप मनी चाहते हो आपकी लाइफ में, लेकिन रीजंस जो है वो सच है और वो कोई झूठ रीजंस नहीं है, तो रियलिटी में जब आपको दिखेंगे तो रियलिटी में आपको परेशानी होगी, आपका फोकस जाएगा ही। तो इस जगह पर मेडिटेशन करना बेटर होता है, मेडिटेशन से आप निकल सकते हो। उसके अलावा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ईजी होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आप जस्ट अपनी फीलिंग को चेंज करते हो। आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में ये नहीं बोलते हो कि मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, ध्यान ना चाहते हुए भी उस बात पे जाता है कि इस रीज़न की वजह से वो चीज़ हमारी लाइफ में नहीं आ रही। और क्योंकि हमने जो चीज़ मांगी हुई है वो ऑलरेडी हमारे वोटेक्स में है, तो हमें बार बार ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि वो चीज़ हमें चाहिए। हमें बस वोटेक्स की अलाइनमेंट में आना है। अलाइनमेंट का मतलब है कि इस वाले जो रीजन्स पे हमारा ध्यान जाता है, रीजन से वो ध्यान हट जाए। उसके लिए अब्राहम कहती कि जस्ट अपनी साइड चेंज कर लो। जहाँ आपका माइंड इन रीजन्स को बोलता है कि पैसे मेरी लाइफ में नहीं आ रहे क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है, ये नहीं है, ईएमआई चल रहा है, या किसी ने पैसे उधार लिए वापस नहीं किया है, जितने भी रीजंस है, इन रीज़न से ध्यान हटा लो, क्योंकि ये रियलिटी में आपको दिखते रहेंगे, आप देखते रहोगे, वो रिपीट होते रहेंगे। और क्योंकि ये सच है तो उस रियलिटी में आपको फील भी ओरिजिनल होगा। आप इस जगह पे फीलिंग को फेक नहीं कर सकते। तो वहीं जब आप इसको अपोजिट करते हैं तो अपोजिट करने में भी आपको अपनी फीलिंग्स को फेक नहीं करना, आपको बस मनी की पॉजिटिव साइड को देखना है। जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी। अब जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी लिखते हो तो उसमें आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछते हो कि मनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, मनी के फ़ायदे क्या हैं, यानी मनी का पॉजिटिव साइड क्या है। पैसा आपको फ्रीडम देता है, पैसा आपकी लाइफ को आसान बनाता है, पैसा आपके सारे ड्रीम्स को पूरा करता है, पैसा आपको और आपके परिवार को एक सिक्योरिटी देता है, पैसा आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल देता है। तो इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो हम एक न्यू डायरेक्शन में मूव करते हैं, जहाँ पर हम एक न्यू रियलिटी में जंप कर रहे हैं वाइब्रेशनली। और ये वोटेक्स की रियलिटी होती है, क्योंकि वोटेक्स में जब आपने वो चीज़ें रखी हुई है तो आपको बार बार मांगना नहीं है कि ये चीज़ मुझे चाहिए मेरी लाइफ में। आपको जस्ट ये रीजंस देने छोड़ देने हैं जो आपको रेजिस्ट करते हैं। और इस जगह पे क्या है, मनी भले आपकी लाइफ में हो ना हो, मनी फ्रीडम देता है, पैसा आपकी लाइफ को आसान बनाता है, पैसे से आप अपने सभी ड्रीम्स पूरे कर पाते हो। ये मनी की सच्चाई है। तो ऐसे में जब आप इन चीज़ों पे फोकस करते हो तो आपका माइंड बिलीव कर पाता है यहाँ पर भी। तो यहाँ पे जो फीलिंग्स क्रिएट होती है वो फेक नहीं होती। जैसे एफर्मेशंस में हम बोलते हैं मैं बहुत अमीर हूँ, और रियलिटी में हमें टोटली अपोजिट वो चीज़ दिख रही होती कि नहीं मैं बिल्कुल अमीर नहीं हूँ। तो ऐसे में हम बात तो करते हैं, बोलते तो है कि हाँ मैं बहुत अमीर हूँ, ये भी अलाइनमेंट है, लेकिन इसके अलावा हमारा ध्यान उस जगह पे जाता है जो हमें रेजिस्ट करता है कि मैं बोल तो रहा हूँ मैं अमीर हूँ, लेकिन रियलिटी में वो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही। अब ये सिर्फ मनी में नहीं, वहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट में आप ये नहीं बोल रहे हो कि पैसा मेरे पास है। पॉजिटिव एस्पेक्ट में बस आप ये बोल रहे हो कि पैसा क्यों अच्छा है, पैसे से क्या होता है, पैसा आपकी लाइफ को कैसे ईजी बनाता है। और बस इतना सा कर लेने से आपकी पूरी रियलिटी चेंज हो जाती है। बस करना ये होता है कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ इस प्रैक्टिस में रहना होता है। और मैंने मेरी पूरी लाइफ इन प्रैक्टिस से ही चेंज की है। मैंने मोस्टली अपनी लाइफ में मेडिटेशन ही किया है, आज भी मैं मेडिटेशन ही करता हूँ। उसके अलावा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखता हूँ। पहले मैं ग्रेटिट्यूड वॉक किया करता था, तो ग्रेटिट्यूड वॉक भी अगर आप देखोगे तो वो भी इसी तरीके से होती है कि जब आप वॉक करते करते अपने अराउंड जो जो चीज़ें देख रहे होते हो उनको थैंक यू बोलते हो, उनको अप्रिशिएट करते हो, तो आप एक न्यू मोमेंटम क्रिएट करते हो अपने आप में। आप एक कंप्लेनिंग वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ करके एक अबंडेंस वाली फ्रीक्वेंसी में ऑटोमेटिकली जाते हो कि आपको अपने अराउंड वो चीज़ें दिख रही है जिसके बारे में आप कुछ अच्छा बोल रहे हो। और उस चीज़ को भी अगर आप डेली डेली करते रहो तो आपके पुराने पैटर्न्स ब्रेक होते हैं। उसी तरीके से जब आप स्क्रिप्टिंग लेटर भी लिखते हो तो स्क्रिप्टिंग में भी आप उस चीज़ को कर सकते हो। लेकिन सबसे ईजी जो होता है, ईजी स्टेप होता है मेडिटेशन, और दूसरे साइड पॉजिटिव एस्पेक्ट। और ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा था इसी को पिवटिंग कहते हैं। पिवटिंग का बेसिक मतलब आप देखो फोकस शिफ्टिंग, फोकस को शिफ्ट कर लेना, रेजिस्टेंस से उठा करके अलाइनमेंट में लेकर आ जाना, यही पिवटिंग है। मैंने मेरी लाइफ में भी इसी चीज़ को किया है, मेरी क्लासेस में भी मैं इन्हीं चीज़ों को सिखाता हूँ। और यही 2-3 चीज़ों से मोस्टली लोगों की लाइफ चेंज हुई है। तो आप भी इस चीज़ को ज़रूर कीजिए। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और मेडिटेशन दोनों की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हो तो अप्रैल वाले मंथ में जो बैच स्टार्ट होगा 6 तारीख से, वहाँ से आप आ सकते हो। उसके लिए मैं 1-2 दिन में या कुछ दिन में अनाउंसमेंट कर दूंगा नेक्स्ट मंथ के बैच की। और अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन लेना हो या पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो तो आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कर सकते हो उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।